पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काशी। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सादगी से जीने वाले थे। इसी गांव में रहता था रामकिशन, जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन सपनों से खाली नहीं। मगर उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसका बेटा गुड्डू। गुड्डू न तो खेत में काम करता, न ही पिता की कोई बात मानता। आलस्य और लापरवाही उसके स्वभाव में जैसे बस गए थे। गांव वाले उसे समझाते समझाते हार गए थे। अब तो वे मजाक उड़ाते हुए कहते, रामकिशन, तेरे गुड्डू से तो हमारी बकरी ज्यादा काम की है। रामकिशन ये सब सुनकर मन ही मन आहत होता, पर फिर भी बेटे को सुधारने की आस छोड़ता नहीं था। अरे गुड्डू बेटा, तू ऐसे ही घूमता फिरता रहेगा तो आगे चलकर तेरी जिंदगी कैसे चलेगी? अरे चाचा, आगे की जिंदगी की कौन सोच रहा है? पिताजी है ना, वही सब संभाल लेंगे। लेकिन रामकिशन अब बूढ़े हो चले हैं बेटा, कब तक वो तुझे सहारा देंगे? तुझे भी तो कुछ करना होगा अपने भविष्य के लिए, वरना जिस दिन रामकिशन इस दुनिया में नहीं रहेंगे उस दिन तुझे समझ आएगा कि सहारे के बिना जिंदगी कैसे काटी जाती है। जो दो चार दोस्त तेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, उस दिन वो भी तुझे अकेला छोड़ जाएंगे। तभी तुझे मालूम होगा कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। चाचा, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मेरे मित्र सच्चे हैं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप देख लेना। बेटा, तेरा ये घमंड जल्दी ही टूटेगा। उस दिन तू कहीं का भी नहीं रहेगा। इतना सुनकर गुड्डू वहां से चला गया। चाचा भी अपने घर की ओर लौट गए। उधर रामकिशन अपने आंगन में बैठा था। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पत्नी सीता बोली, क्यों इतनी चिंता करते हो? सब लड़के जवानी में थोड़े नादान होते हैं, समय के साथ सब सीख जाते हैं। सीता नादानी और निकम्मेपन में